दोस्तों, सोचिए आप गहरी नींद में सो रहे हो। अचानक जमीन ऐसे हिले जैसे किसी ने पूरा घर हिला दिया हो। दीवारें गिरने लगें, बच्चे चीखें, लोग भागने लगें और चारों तरफ सिर्फ मलबा और चीखें सुनाई दें। डर लग रहा है ना? यही डर हाल ही में अफगानिस्तान में हकीकत बन गया, जब एक जबरदस्त भूकंप ने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली और हजारों को बेसहारा कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भूकंप आता क्यों है, जमीन हिलती क्यों है और क्या हम भविष्य में इसे रोक सकते हैं? आज हम इसी पूरी कहानी को आसान और मजेदार अंदाज में समझेंगे। अफगानिस्तान के इस हादसे से लेकर धरती के उन रहस्यों तक जो हमें बताते हैं कि भूकंप क्यों आते हैं। 31 अगस्त 2025 की रात करीब 11:47 अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में 6.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। गहराई सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर थी, यानी बेहद सतही झटका। ऐसे झटके सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ऊर्जा सीधे सतह पर महसूस होती है। सबसे ज्यादा नुकसान कूनर और नंगरहार प्रांत में हुआ। पुराने मिट्टी और ईंट के घर चंद सेकंड में ढह गए। कई लोग नींद में ही दब गए और बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में तबाही और खामोशी छा गई। रिपोर्ट्स के अनुसार 800 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 2800 से ज्यादा लोग घायल हैं। दर्जनों गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बचाव दल जगह जगह मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सड़कें टूटने और नेटवर्क बंद होने से मदद पहुंचने में देर हो रही है। धरती क्यों हिलती है? भूकंप के पीछे का विज्ञान क्या है? अब बड़ा सवाल, ये जमीन हिलती क्यों है? दोस्तों, हमारी धरती 4 बड़ी परतों लेयर्स से बनी है। क्रस्ट क्रस्ट यानी जमीन की ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं। मेंटल मेंटल पिघला हुआ पत्थर और लावा जैसी परत। आउटर कोर लिक्विड मेटल की परत। इनर कोर ठोस धातु का गोला। क्रस्ट एक ठोस चादर नहीं है, यह अलग अलग प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स में बंटी हुई है जो लावा पर तैर रही है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, खिसकती हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं तो ऊर्जा रिलीज होती है और यही ऊर्जा जमीन को हिलाती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप आने के मुख्य कारण, चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। भूकंप आने की 5 बड़ी वजहें होती हैं। प्लेट्स का टकराना, प्लेट कोलिजन, जैसे अफगानिस्तान में हुआ जहां भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स टकरा रही हैं। प्लेट्स का खिसकना, स्लाइडिंग, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के पास से खिसकती हैं, जैसे अमेरिका के सैन एंड्रियास फॉल्ट में होता है। ज्वालामुखी, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटने के साथ भी छोटे या बड़े भूकंप आते हैं। मानव गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज, खनन, डैम निर्माण या जमीन के नीचे ज्यादा पानी पंप करना भी छोटे भूकंप पैदा कर सकता है। फॉल्ट लाइंस का एक्टिव होना, कुछ पुराने फॉल्ट सालों तक शांत रहते हैं और अचानक एक्टिव हो जाते हैं, जिससे बड़ा झटका आता है। अफगानिस्तान क्यों है ज्यादा खतरे में? अफगानिस्तान का इलाका भूगोल की वजह से हमेशा भूकंप प्रवण रहा है। यह हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में है। यहाँ भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स लगातार टकरा और खिसक रही हैं। इस वजह से यहाँ छोटे बड़े भूकंप अक्सर आते रहते हैं। अफगानिस्तान में ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं। 2022 में 5.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप, 1300 मौतें। 2023 में हेरात प्रांत में कई भूकंप, 1300 से ज्यादा मौतें। 1998 में तकरीबन 4500 लोग मारे गए। ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ का हर झटका मौत और तबाही की दहलीज पर खड़ा होता है। राहत कार्य और चुनौतियां, अफगानिस्तान की सरकार और सेना लगातार काम कर रही है। यूएन, रेड क्रॉस और यूनिसेफ राहत पहुंचा रहे हैं। भारत समेत कई देशों ने टेंट, दवाइयां और खाने का सामान भेजा है। लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं हैं। टूटी सड़कें, बारिश और पहाड़ी इलाकों की वजह से कई गांवों तक मदद नहीं पहुंच पा रही। लोग खुद हाथों से मलबा हटाकर अपने परिवार को निकाल रहे हैं। छोटे बच्चे भूख और डर से कांप रहे हैं। कई परिवार खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने को मजबूर हैं। क्या भूकंप की भविष्यवाणी संभव है? सच कहें तो भूकंप की सटीक भविष्यवाणी आज भी संभव नहीं है। हम कह सकते हैं कि कौन सा इलाका जोखिम में है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कब और कहां झटका आएगा। हालांकि टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है और अर्ली वार्निंग सिस्टम कुछ सेकंड पहले अलर्ट दे सकता है, जो जान बचाने में मदद करता है। क्या हम कुछ कर सकते हैं? जागरूक रह सकते हैं कि भूकंप के समय क्या करना चाहिए, जैसे सुरक्षित जगह ढूंढना, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करना और बाहर निकलते समय गिरती चीजों से बचना। हम डोनेशन या राहत भेजकर लोगों की मदद कर सकते हैं और सबसे जरूरी, अफवाहें फैलाने की बजाय सही जानकारी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इस बारे में जानकारी पा सकें। और हाँ, ऐसे ही फैक्ट बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।